कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक थे। महाभारत के अहम पात्र होने के साथ साथ उनकी वीरता, त्याग व दानवीरता के लिए भी उनको जाना जाता है। इसी कारण उनकी प्रशंसा युगों युगों से की जाती रही है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र महाभारत और पौराणिक कथाओं में मिलता है। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के कारण हुआ था। कहा जाता है कि जब कुंती कुंवारी थी तब एक बार ऋषि दुर्वासा उनके पिता से मिलने के लिए महल में पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी आदर पूर्वक सेवा की, जिससे ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये पहले ही जान लिया था कि आगे चलकर कुंती का विवाह पांडु से होगा, जिससे उन्हें कोई संतान नहीं होगी। इसीलिए ऋषि दुर्वासा ने कुंती को यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को याद कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। एक दिन कुंती ने ऋषि दुर्वासा के जाने के पश्चात उत्सुकता में ये सोचा कि उन्हें जो ये वरदान ऋषि से मिला है वो सच है भी या नहीं। ये सोचकर उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। उसी समय वरदान के कारण सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान स्वरूप में उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया, जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था। ये बालक अपने शरीर पर कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसीलिए लोकलाज के कारण वो इस पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती थी। इसीलिए उन्होंने इस बालक को एक संदूक में रखा और उसे गंगा में बहा दिया। कहा जाता है कि ये बालक गंगा में बहता हुआ एक नदी किनारे पर जा लगा। उस किनारे पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जिस पर एक छोटा नन्हा बालक था। वे उसे उठाकर अपने घर ले आए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, जो कि निसंतान थे, उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के समान समझा और उसका पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का लालन पालन किया, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था।